श्री कार्तिक माह महात्म्य में 14वां अध्याय। आगे महर्षि नारद बोले, हे राजन, इस प्रकार जब जलंधर ने देखा कि भगवान शिव उसकी माया में फंस गए हैं, तो उसने महादेव का रूप धारण किया और पार्वती जी के पास जा पहुंचा तथा पार्वती जी की सुंदरता को देखकर कामांध हो उठा। माँ पार्वती ने जब भगवान शिव को देखा तो उनके सम्मान हेतु उठकर खड़ी हो गईं, मगर तत्क्षण ही उन्होंने जान लिया कि भगवान शिव के वेश में यह मायावी राक्षस जलंधर है। अतः वे तुरंत ही वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश होकर जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। जलंधर के चले जाने के पश्चात माँ पार्वती ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। वे तत्काल उपस्थित हो गए और जलंधर की करतूत जानकर उन्होंने उसके शीघ्र ही मारे जाने का आश्वासन दिया। अब भगवान विष्णु विचार करने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का मार्ग बता दिया है। वह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा था। अतः देवताओं के हित एवं अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमें ही वृंदा को उसके धर्म से डिगाने का घोर अपराध करना होगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इसने पार्वती जी पर कुदृष्टि डालकर अपनी पतिव्रता पत्नी के प्रति भी घोर अपराध और विश्वासघात किया है। इसे दंड मिलना ही चाहिए। उधर भगवान शिव और जलंधर में फिर से भयानक युद्ध होने लगा था। यहाँ तक कि कथा सुनकर राजा पृथु ने बड़े ही विनीत भाव से महर्षि नारद से पूछा, हे मुनिवर, भगवान विष्णु तो धर्म और मर्यादा को दृढ़ करने वाले हैं, फिर उन्होंने वृंदा का धर्म नष्ट करने की बात कैसे सोची? और कृपा कर यह भी बताइए कि आपने जलंधर को माँ पार्वती की ओर क्यों आकर्षित किया? यह प्रश्न सुनकर तत्वज्ञानी नारद जी ने कहा, हे महाराज पृथु, देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों पर अपना राज्य कायम कर जलंधर अहंकार से भर गया था और धर्म की मर्यादाएं तोड़ रहा था। इसीलिए उसकी मृत्यु आवश्यक थी। यह समझकर हमने उसे भगवान शिव से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव अकारण उसे भला क्यों मारते, जबकि ब्रह्मा जी के अनुसार उसकी मृत्यु उन्हीं के हाथों होनी थी। इसलिए हमने उसे उस और प्रेरित किया जहाँ तक भगवान विष्णु का वृंदा का धर्म नष्ट करने वाली बात है। तो सुनो, पत्नी चाहे कितनी भी पतिव्रता क्यों ना हो, यदि वह पति के अनैतिक कार्यों में उसका समर्थन करती है तो यह भी अधर्म है, इसलिए दंडनीय है। यदि पति अपनी पत्नी के तेज का अनैतिक लाभ उठाए तो धर्म स्थापना के लिए पत्नी का तेज कम करना आवश्यक हो जाता है। हे राजन, अब आगे की कथा सुनो। कथा का प्रसंग आगे बढ़ाते हुए नारद जी बोले, इधर भोलेनाथ और जलंधर में भयंकर युद्ध चल रहा था और उधर जलंधर के दुष्कर्मों के फलस्वरूप वृंदा एक भयानक स्वप्न देख रही थी। स्वप्न में उसने देखा कि उसका पति सारे शरीर पर तेल मले नंग धड़ंग भैंसे पर सवार हो प्रेतों के साथ दक्षिण दिशा की ओर गमन कर रहा है। यह देखकर वृंदा की आंख खुल गई। पति की ऐसी दशा देखकर वह अत्यंत व्याकुल हुई। वह मन की शांति पाने के लिए वन वन भटकने लगी। एक वन में जब वह विचर रही थी तो उसने सिंह मुंह वाले दो राक्षस देखे। उन्हें देखकर वह भयभीत होकर भाग खड़ी हुई। भागते भागते वह एक दूसरे स्थान पर आ गई जहां उसने एक तपस्वी और उसके एक शिष्य को देखा। उसने तपस्वी से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। उसकी विनय सुनकर तपस्वी ने उस दिशा में देखा जिधर से वे दोनों राक्षस भागे चले आ रहे थे। तब एक हुंकार में ही उसने उन्हें भगा दिया। वृंदा ने चैन की सांस ली और तपस्वी से बोली, हे महामुनि, मेरे पति जलंधर तथा महादेव में घोर युद्ध हो रहा है। कृपा कर बताएं कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी? आप तो सर्वज्ञ हैं, आप यह भेद अवश्य ही जानते होंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर मुनि ने आकाश की ओर देखा। इसी समय दो बंदरों ने वहां आकर मुनि को प्रणाम किया। तत्पश्चात मुनि का संकेत पाकर वे वहां से चले गए। कुछ देर बाद वे दोनों आकाश मार्ग से
आए और दैत्यराज जलंधर का सिर और धड़ वहां लाकर डाल दिया। वृंदा अपने पति का शव देखकर बहुत दुखी हुई और विलाप करते करते मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तपस्वी ने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर उस पर छिड़का तो उसकी चेतना लौट आई और चैतन्य होते ही वह पुनः विलाप करते हुए तपस्वी से बोली, हे मुने, मेरे जिस पति ने तीनों लोकों को जीत लिया, जिसे स्वयं विष्णु भी पराजित ना कर सके, ऐसा वीर पुरुष महादेव के हाथों कैसे मारा गया। हे महाराज, आप बड़े सामर्थ्यवान हैं, अतः किसी प्रकार मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। इस प्रकार वृंदा की विनती सुन तपस्वी ने कहा, हे भद्रे, भगवान शिव जिसे मारे उसे कौन जीवित कर सकता है, किंतु फिर भी हम तुम पर कृपा कर तुम्हारे पति को जीवित कर देते हैं। ऐसा कहकर वह तपस्वी और उसका शिष्य भी अंतर्ध्यान हो गए। तभी जलंधर का सिर धड़ एक हो गए और वह जीवित हो उठा। पति को जीवित देख वृंदा उससे लिपट गई। जलंधर भी उससे प्रेम आलाप करने लगा। इस प्रकार वनों में ही उनके दिन व्यतीत होने लगे। मगर एक दिन अचानक वृंदा के मस्तिष्क में यह बात आई कि उसके पति की अब राक्षसों वाली वृत्ति नहीं रही। आखिर भगवान शिव के मारे हुए को कोई तपस्वी कैसे जीवित कर सकता है। इससे उसके मन में संदेह उत्पन्न हो गया। तो वह छिटककर दूर हट गई और बोली, तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं हो सकते। तुम कोई छलिया हो। तुमने मेरा छल से पतिव्रत धर्म नष्ट किया है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम पत्थर के हो जाओ। यहाँ तक कि कथा सुनाने के बाद नारद जी बोले, हे राजन, भगवान विष्णु ही वे तपस्वी थे जिन्होंने देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा हेतु वृंदा का धर्म नष्ट किया, क्योंकि दैत्यराज जलंधर उसके तेज से ही नहीं मारा जा रहा था, किंतु इस प्रकार छल करके वे मन ही मन बहुत दुखी थे। वृंदा का श्राप सुनकर उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम्हारे श्राप को ग्रहण कर मैं अवश्य शिलारूप हो जाऊंगा, किंतु तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको प्राप्त हो सकोगी। तभी वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण किया और अपने तेज से अग्नि उत्पन्न कर दी और उसमें प्रवेश कर कर भस्म हो गई और शिलारूप होकर भगवान विष्णु उसका स्मरण कर उसकी भस्म में लौटने लगे। उधर युद्ध क्षेत्र में दैत्यराज जलंधर ने माया द्वारा पार्वती जी का रूप धारण कर लिया और शिवजी को मारने दौड़ा। यह देख शिवजी आश्चर्य में पड़ गए। पार्वती पर हाथ कैसे उठाएं, यह सोचकर वे नीचे को मुख करके बैठ गए। तब जलंधर ने उन पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिवजी को राक्षसी माया से ग्रस्त देखकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहां आए और शिव जी को उसकी राक्षसी माया का बोध कराया। तब सचेत होकर प्रलयंकारी भगवान शंकर वेग से राक्षसों पर टूट पड़े। उन्होंने ऐसी भयंकर बाण वर्षा की कि छोटे मोटे राक्षसों की तो विसात ही क्या, शुंभ और निशुंभ भी भयभीत होकर रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए। तब शिवजी ने उन्हें शाप देते हुए कहा, तुम युद्ध क्षेत्र से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों मारे जाओगे। उधर वृंदा का पतिव्रत धर्म हो जाने से जलंधर का बल समाप्त प्राय हो गया था। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज से बने सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान शिव भोलेनाथ ने उसका वध कर दिया। सुदर्शन चक्र के प्रहार से जलंधर का सिर कटकर भूमि पर गिर पड़ा। तब जलंधर का तेज शिव में एवं वृंदा का तेज पार्वती में समा गया। इस प्रकार श्री कार्तिक महात्म्य में 14वां अध्याय